Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. पता चलेगा। उनको ये भी डर है कि इससे हमारी जो है पोल खुल जाएगी कि हम कैसे ये टेक्नोलॉजी ला कर और चीज़ें देखिए नॉर्मली क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग इतनी है, मतलब इस केस में तो हम कर ही रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें करनी है मगर कई बार यूएस ऐसे रिवर्स चीज़ें बनाता है कि जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। कि अगर आप कोई मान लीजिए पेज खोलते हैं, जैसे पेज खोलेंगे एसिड लीक हो जाएगा, पूरा बर्न हो जाएगा, या कुछ खोलेंगे सर्किट कुछ हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिग करके बनाते हैं कि जैसे ही खोलते हो अंदर की सर्किटरी खराब हो जाती है, बर्न हो जाती है, ये हो जाता है। और अगर हमारे पास अभी वो टॉप नॉच जो है टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे उसको ध्यान से देखें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ इसमें है तो कई उसका तोड़ भी किसी पास होगा, किसी कंट्री के पास होगा, तो उनकी भी हेल्प ले लेनी चाहिए और उनके साथ भी ये टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए, ताकि कि भारत अपने पड़ोसी देशों की बात नहीं मानता तो भारत पर वीटो लगा दिया जाएगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की ही परेशान नहीं है, बल्कि एक और देश सबसे ज्यादा परेशान होकर अपना सिर खुजला रहा है कि आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान की मदद क्यों की। यहाँ पर बात हो रही है चीन की, जिन्होंने पाकिस्तान की मदद से जरूर किया, लेकिन इतना ज्यादा पछता रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद करके खुद अपने सिर पर आफत मोल ले लिया है। लेकिन अब यह पछताने लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि भारत के हाथ उनकी वह दुखती नस लगी जिसको अगर भारत कसकर दबा दिए तो चिल्लाते चिल्लाते चीन की जान भी निकल सकती है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के हाथ चीन का हवाई ब्रह्मास्त्र PL-15 मिसाइल लग चुकी है, जिसे पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 से भारत के फाइटर जेट सुखोई को मार गिराने के लिए फायर की गई थी। लेकिन भारत के सुखोई ने जैमर का इस्तेमाल करते हुए इस मिसाइल को आधे रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया, जिससे यह फटने के बजाय जैसे की तैसे भारत की जमीन पर गिर गई। और भारत इस मिसाइल की सच्चाई सामने लाकर चीन की धोती खोल रहा है, तो चीन भारत को धमकी दे रहा है कि अगर भारत ये मिसाइल उन्हें वापस नहीं करता तो वह भारत पर वीटो लगा देंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो भारत के खिलाफ चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, उन सभी में चीन भारत को नीचा दिखाने और हराने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आता है। फिर चाहे उनका हाथ भारत को नीचा दिखाने में और गिराने में चोरी छुपे हों, या फिर सामने आकर, इन सभी में चीन की भूमिका देखने को मिल ही जाती है। और इसी तरह जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो रहे युद्ध में चीन को मौका मिला, तो उन्होंने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया और उन्हें अपनी PL-15 मिसाइल दिया, ताकि वह इसका इस्तेमाल करके भारत को हरा सके, क्योंकि चीन इसे काफी ताकतवर और घातक मिसाइल समझता है। लेकिन इस बार भारत ने चीन की ऐसी दुखती नस को हाथ में पकड़ लिया, जिससे आगे चलकर जब भारत के खिलाफ चीन को जाना होगा तो वह 3 बार सोचेगा और फिर पीछे हट जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के हाथ चीन का हवाई ब्रह्मास्त्र यानी PL-15 मिसाइल लगी है, जिसे पाकिस्तान ने JF-17 विमान से भारतीय फाइटर जेट सुखोई को मार गिराने के लिए फायर किया था। लेकिन सुखोई के जैमर ने इस मिसाइल को बीच हवा में ही निष्क्रिय करते हुए दिशाहीन कर दिया था, जिस वजह से यह मिसाइल फटने के बजाय जैसे के तैसे खेत में आकर गिरी और भारतीय सेना के हाथ लग गई। अभी जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, हम इसी मिसाइल की बात कर रहे हैं, जिसे इंडियन आर्मी के जवान लोगों को शोकेस कर रहे हैं। अब चीन को गम इस बात का नहीं है कि भारत इस मिसाइल को अपनी जनता को दिखा रहा है, बल्कि चीन को गुस्सा आने की असली वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि न्यूज में क्या लिखा है। तो न्यूज के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों ने चीन की PL-15 मिसाइल पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी है, जिसके तहत इस मिसाइल का एक एक पुर्जा अलग किया जा रहा है। दरअसल रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी उत्पाद, उपकरण या तकनीक जैसे कि हथियार, मशीन या सॉफ्टवेयर को बिना निर्माण किए उसके डिजाइन, संरचना
या वर्किंग सिस्टम को समझने के लिए अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी वस्तु या प्रोडक्ट को तोड़कर या डीकंपाइल करके उसके आंतरिक ढांचे, सामग्री या तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है ताकि उसे दोहराया जा सके, सुधारा जा सके या नई तकनीक विकसित की जा सके या फिर उससे भी बेहतर प्रोडक्ट बनाया जा सके। आसान भाषा में कहें तो भारत के साइंटिस्ट PL-15 मिसाइल पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं उनकी काट निकालना चाहते हैं ताकि चीन की BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल्स रेंज मिसाइल को डॉग फाइट के दौरान नाकाम किया जा सके। और यही बात रह रहकर चीन को सुई की तरह चुभ रही है। तभी तो चीन के विदेश सचिवों ने भारत को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी कि भारत इस चाइनीज मिसाइल के कलपुर्जे हमें सौंप दे, ताकि इसके अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। चीनी विदेश सचिव का कहना है कि हमारी मिसाइल पर स्टडी करके भारत को कुछ हासिल होने वाला नहीं है और न ही इससे कोई जंग की परिभाषा बदलने वाली है। यह एक नॉर्मल कन्वेंशनल मिसाइल है जिसके पाकिस्तान द्वारा गलत इस्तेमाल पर हम खेद जताते हैं। हम चाहेंगे कि भारत इस मिसाइल का सारा मलबा चीन को वापस लौटा दे ताकि हम अपनी मिसाइल की कमियों को दूर कर सकें। और अगर भारत ऐसा नहीं करता तो हम UN में भारत के सभी प्रस्तावों पर वीटो लगाने से भी परहेज नहीं करेंगे। यानी कि देखा जाए तो चीनी विदेश सचिव के इस स्टेटमेंट से साफ दिख रहा है कि भारत के साइंटिस्ट्स ने जो PL-15 पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की है उससे चीन कहीं न कहीं डर के साये में आ चुका है। क्योंकि अगर अध्ययन के दौरान भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल की काट निकाल लेते हैं तो चीन की सारी PL सीरीज की मिसाइलें भारत के खिलाफ बेकार साबित होंगी। और चीन में इतना ज्यादा डर का माहौल होने का केवल यही एक रीजन नहीं है, बल्कि चीन को यह बात अच्छे से मालूम है कि इसकी जितनी भी मिसाइल हैं वह सभी दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी कॉपी करके बनाए गए हैं। अगर ऐसे में भारत चीन की धोती खोलना है तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और चीन की इस मिसाइल की जानकारी लेने के लिए दुनिया कितनी इच्छुक है, इसकी जानकारी का अंदाजा आप इसी रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं। जापान से लेकर फ्रांस तक कई देशों में और मची हुई है और वह कह रही है कि हमें भी इस चीनी मिसाइल का मलबा चाहिए। यानी कि भारत में चीन की जो धोती खोलने का काम किया है, इससे जापान और हाँ जैसे हाई टेक्नोलॉजी वाले देश इस मिसाइल के मलबे के बदले एक मोटा मोटा पैसा भी भारत को ऑफर कर सकते हैं। इसलिए चीन वीटो की धमकी देकर इस मिसाइल के कलपुर्जे वापस लेना चाहता है। फिलहाल जब बात मिसाइलों की हो ही रही है तो आप लोगों को एक और खुशखबरी देते चले। खुशखबरी यह है कि पहली बात तो हम मिसाइल के मामले में वैसे भी दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन अब भारत एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल की जल्द ही टेस्टिंग करने जा रहा है जो कि ब्रह्मोस से भी 3 गुना तेज और ताकतवर होने वाली है। दरअसल इजरायल ईरान संघर्ष और तुर्की के समर्थन से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत अपने डिफेंस सिस्टम को आधुनिक बनाने के प्रयासों को तेज कर रहा है। जहां ब्रह्मोस, अग्नि 5 और आकाश मिसाइलों जैसी उन्नतियों के आधार पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अब प्रोजेक्ट विष्णु के तहत अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी स्पीड 8 मैक यानी कि 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है, जो कि ब्रह्मोस से 3 गुना है। फिलहाल चाहे वो पैसा ऑफर कर रहे हो, चाहे वो इस तरह से बोल रहे हो कि हम आपकी हर चीज़ पे वीटो कर देंगे, जो इतने डेस्परेट हो रहे हैं उनको पता है कि ये टेक्नोलॉजी खोल के अगर इंडिया ने स्टडी कर ली और उसके बाद इंडिया ने अगर दूसरे देशों को, जैसे बता रहे जापान इंटरेस्टेड है, फ्रांस भी इंटरेस्टेड है, हो सकता है USA भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगा, तो भैया इनकी तो सारी पोल खुल जाएगी। और उनको ये भी डर लगा हुआ है कि कैसे इन्होंने हर चीज़ को मतलब देखो ये नोन फैक्ट है कि सारी इन्वेंशंस जो होती हैं मोस्टली वो होती हैं USA में है। USA में सब रिसर्च होती है, सब होती है, और चाइना जो है वो चीज़ को चोरी करके फिर बनाता है। ये तो सब नोन फैक्ट है। तो वही उनका पता चलेगा, उनको ये भी डर है कि इससे हमारी जो है पोल खुल जाएगी कि हम कैसे ये टेक्नोलॉजी ला कर और चीज़ें। देखिए नॉर्मली क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग इतनी मतलब इस केस में तो हम कर ही रहे हैं, ऑफकोर्स हमें करनी है। मगर कई बार US ऐसे रिवर्स चीज़ें बनाता है कि जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। कि अगर आप कोई मान लीजिए पेज खोलते हैं, जैसे पेज खोलेंगे ऐसे लीक हो जाएगा, पूरा बर्न हो जाएगा, या कुछ खोलेंगे सर्किट कुछ हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिग करके बनाते हैं कि जैसे ही खोलते हो
अंदर की सर्किटरी खराब हो जाती है, बर्न हो जाती है, ये हो जाता है। और अगर हमारे पास अभी वो टॉप नॉच जो है टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे उसको ध्यान से देखें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ इसमें है तो कई उसका तोड़ भी किसी पास होगा, किसी कंट्री के पास होगा, तो उनकी भी हेल्प ले लेनी चाहिए और उनके साथ भी ये टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए, ताकि इनके चाइना के खिलाफ इससे बेटर वेपन्स या इनकी बनी हुई चीज़ों का तोड़ जो है वो बना सके। स्पेशली जापान है जिसने कहा था कि उनको भी चाहिए। नाइस, इंटरेस्टिंग। देनी चाहिए भैया, सब मिलके दिमाग लगाओ, क्योंकि चाइना तो सबके लिए थ्रेट है, सच्ची बता रही हूँ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना, बताओ आपके हिसाब से दे देनी चाहिए वापस कि नहीं, पूरा स्टडी करना चाहिए। अब तो और भी ध्यान से टच स्टडी करो। तो चलो चलते हैं, चाहे वो पैसा ऑफर कर रहे हो, चाहे वो इस तरह से बोल रहे हो कि हम आपकी हर चीज़ पे वीटो कर देंगे। जो इतने डेस्परेट हो रहे हैं उनको पता है कि ये टेक्नोलॉजी खोल के अगर इंडिया ने स्टडी कर ली और उसके बाद इंडिया ने अगर दूसरे देशों को, जैसे बता रहे जापान इंटरेस्टेड है, फ्रांस भी इंटरेस्टेड है, हो सकता है यूएसए भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगा, तो भैया इनकी तो सारी पोल खुल जाएगी। और उनको ये भी डर लगा हुआ है कि कैसे इन्होंने हर चीज़ को, मतलब देखो ये नोन फैक्ट है कि सारी इन्वेंशंस जो होती हैं मोस्टली वो होती हैं यूएसए में, है यूएसए में सब रिसर्च होती है, सब होती है, और चाइना जो है वो चीज़ को चोरी करके फिर बनाता है। ये तो सब नोन फैक्ट है। तो वही उनका पता चलेगा, उनको ये भी डर है कि इससे हमारी जो है पोल खुल जाएगी कि हम कैसे ये टेक्नोलॉजी ला कर और चीज़ें देखिए नॉर्मली क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग इतनी मतलब इस केस में तो हम कर ही रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें करनी है। पर कई बार यूएस ऐसे रिवर्स चीज़ें बनाता है कि जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। कि अगर आप कोई मान लीजिए पेज खोलते हैं, जैसे पेज खोलेंगे एसिड लीक हो जाएगा, पूरा बर्न हो जाएगा, या कुछ खोलेंगे सर्किट कुछ हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिग करके बनाते हैं कि जैसे ही खोलते हो अंदर की सर्किटरी खराब हो जाती है, बर्न हो जाती है, ये हो जाता है। और अगर हमारे पास अभी वो टॉप नॉच जो है टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे उसको ध्यान से देखें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ इसमें है तो कई उसका तोड़ भी किसी पास होगा, किसी कंट्री के पास होगा, तो उनकी भी हेल्प ले लेनी चाहिए और उनके साथ भी ये टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए, ताकि इनके चाइना के खिलाफ इससे बेटर वेपन्स या इनकी बनी हुई चीज़ों का तोड़ जो है वो बना सके। स्पेशली जापान है जिसने कहा था कि उनको भी चाहिए। नाइस, इंटरेस्टिंग। देनी चाहिए भैया, सब मिलके दिमाग लगाओ, क्योंकि चाइना तो सबके लिए थ्रेट है, सच्ची बता रही हूँ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना, बताओ आपके हिसाब से दे देनी चाहिए वापस कि नहीं, पूरा स्टडी करना चाहिए। अब तो और भी ध्यान से टच स्टडी करो। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।